हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आचार्य प्रेमी देवीदासी और आज हम बात करेंगे एक बहुत सुंदर स्टोरी के बारे में, जो स्टोरी हमें बताएगी कि हर परेशानी की सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन, दुख, चिंता, जब भी ऐसी सिचुएशन आए जब हम बहुत ज़्यादा गंभीर हों और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है और हम उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हों या फिर हम सहन नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या हम बहुत स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस है लाइफ में, उससे तुरंत हम अपने माइंड को बाहर कैसे निकालें। क्योंकि अगर हमारा मन उस सिचुएशन में हेल्दी और पॉजिटिव सोचने लगेगा तो ऑटोमेटिकली हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और हम उस सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत अपने आप को दे पाएंगे। अगर हमारा मन कमज़ोर होगा और परेशान होगा और चिंता में होगा तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और चाहकर भी उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बल्कि उसके अंदर ही घुसते चले जाएंगे। तो आज का हमारा मोटिव है, जब टेंशन वाली सिचुएशन है या कोई सर्कमस्टांसेस है जो नेगेटिव है, उससे बाहर कैसे निकलना है, तुरंत अपने माइंड को बाहर कैसे निकालना है, जिससे कि हम हेल्दी, मेंटली हेल्दी एक लाइफस्टाइल जी सके और अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढने में हमें हेल्प हो। मन अगर स्वस्थ होगा, मन अगर उस सिचुएशन को टैकल करने की हिम्मत रखने वाला होगा, मन अगर पॉजिटिव उस टाइम पे सोच सकेगा, तो हमारा माइंड हमें हेल्प करेगा कि हम उसका सॉल्यूशन निकालें और आगे बढ़े लाइफ में। वरना हम वहीं उसी के साथ स्टक हो जाएंगे और जिंदगी आगे चलती रहेगी, उम्र बढ़ती रहेगी, लेकिन हम उसी चीज को लेके उसी के साथ चिपक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक्चुअली में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह से। तो एक छोटी सी स्टोरी मुझे बहुत इफेक्ट करी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। तो एक बार क्या होता है, एक राजा अपने जितने भी प्रजा के सब लोग हैं उनको अनाउंसमेंट कर देता है कि अगर कोई अगर कोई व्यक्ति मुझे ये बताएगा कि मुझे कुछ ऐसा देगा या मुझे कुछ इस चीज़ का सॉल्यूशन बताएगा या देगा या मेरे को हेल्प करेगा ये समझने में कि जब मैं खुश हूं तो मैं उस चीज को देख के दुखी हो जाऊं, और जब मैं दुखी हूं तो मैं उस चीज को देख के खुश हो जाऊं। तो मेरी जो जिंदगी है वो मेरे अकॉर्डिंग चले। मैं जब दुखी होना चाहूं मैं हो सकूं और जब मैं खुश होना चाहूं मैं हो सकूं। तो कुछ ऐसा चीज मुझे दो जिससे कि मैं तुरंत अगर खुश हूं तो दुखी हो जाऊं और दुखी हूं तो खुश हो जाऊं। तो आज जिसने भी व्यक्ति ने मुझे ऐसा चीज कुछ गिफ्ट किया, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो ये ऐलान हो जाता है और जो राजा है वो तैयार हो जाता है अपना आधा राज्य देने के लिए उस व्यक्ति को जो उसको ऐसा कुछ चीज गिफ्ट करे या फिर उसको ऐसी कोई शिक्षा दे। तो ये खबर फैल जाती है, सब लोग कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ आइटम्स लेके आते हैं, बट कुछ इतना बात नहीं बनती है। एक वृद्ध व्यक्ति होता है, वो 80-85 साल का व्यक्ति होता है, वो आता है और आके वो राजा को एक अंगूठी देता है। जैसे ही उस अंगूठी को राजा देखता है, उस अंगूठी पे क्या लिखा होता है, ये भी कल नहीं रहेगा। कहने का मतलब, उस वृद्ध व्यक्ति से जब राजा ने पूछा तो राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति ने समझाया कि राजा जी, जब भी आप इस अंगूठी को देखेंगे, आप दुखी हैं मान लीजिए, तो आप इस अंगूठी को देखेंगे, इस पे लिखा है ये वक्त भी कल नहीं रहेगा। तो आज जो आप दुखी हो, लेकिन कल ये दुख नहीं रहेगा, ये वक्त जो है गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त कभी भी रुकता नहीं है। तो आज आप दुखी हो लेकिन कल ये वक्त गुजर जाएगा और आप वापस खुश हो जाएंगे। तो जब वक्त गुजर जाएगा ये सोचोगे आप, उसी वक्त इंस्टेंटली आपके माइंड में आएगा, हाँ ये वक्त तो गुजर जाएगा, मैं क्यों समय व्यर्थ कर रहा हूँ, और मैं खुश हो जाऊंगा। और जब आप खुश हैं बहुत और आप आनंद में हैं और आप इस अंगूठी को देख रहे हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो आपको दुख होगा कि ये वक्त आज इतना अच्छा है और कल ये फिर गुजर जाएगा, ओहो। तो ये अंगूठी, ये जो वचन है, इस अंगूठी पे लिखे हुए जो वर्ड्स हैं, ये आपको याद दिलाएंगे कि समय रुकता नहीं है किसी के लिए, समय स्टेबल नहीं है, चलता रहता है। आज सुख है तो कल दुख है, फिर कल दुख है तो आज सुख है।
तो इंसान को ना दुखी होना है और ना खुश होना है। इंसान को क्या करना है, स्टेबल रहना है। क्यों? अगर वो दुखी हो रहा है तो उस दुख का कोई रीजन नहीं है, राइट? क्योंकि आज जो सिचुएशन है कल वो सिचुएशन नहीं होगी, कल वो सिचुएशन बदल गई होगी। हाँ, अगर आज वो बहुत खुश है, बहुत आनंद में है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल वो सिचुएशन बदल जाएगी। हाँ, जैसे आप इमेजिन करिए आपको पानी पूरी बहुत पसंद है और आपके सामने कोई 100 पानी पूरी ला के रख दे, आप खाओगे खाओगे खाओगे। जब आप पहला पानी पूरी का हिस्सा मुंह में डालोगे, पूरी मुंह में डालोगे, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे और बहुत ज़्यादा एकदम खुशी से उसको खाओगे। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर धीरे 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 आपका एक्साइटमेंट कम होता जाएगा। फिर जब वो 100 जो 100th जो गोलगप्पा है, जो पानी पूरी है, जो आप अपने मुंह में डालोगे, आपको होगा कि बस इसको खाऊं, ख़त्म करूं। और उसके बाद कोई आपको पूछे कि और पानी पूरी, तो आप कहोगे नहीं नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं थी, वो एक्साइटमेंट थी, और जैसे ही आपने खाना शुरू किया आपको वो चीज़ मिल गई, तृप्ति, सेटिस्फैक्शन। अब टाइम चेंज हो, अब सर्कमस्टांस बदल चुका है। अब वही चीज़, अब आप उसको मना करोगे कि नहीं खाना चाहते, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना खा चुके हो। वही चीज़ जो आपको थोड़ी देर पहले आनंद दे रही थी, खुशी दे रही थी, बहुत अच्छा टेस्ट दे रही थी, वही चीज़ अब उसको आपको कोई पैसे भी देगा ना कि मैं तेरे को $200 दूंगा, 200 रुपये दूंगा, आप इसको 200 पानी पूरी और खत्म करो, आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके पेट में जगह ही नहीं है और आपका मन भी नहीं है। तो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हर पल बदलते हैं। उन सर्कमस्टांसेस में घिर के हम अपने आप को कभी कभी कमज़ोर समझ लेते हैं और हम अपने आप दुखी हो जाते हैं अगर कोई बुरा सिचुएशन आ जाता है तो। ऐसा नहीं करना है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जब भी आप राजा उसको देखोगे अंगूठी को, तो आपको समझ जाना है जो ये समय है अभी, जो दुख के बादल घर मंडरा रखे हैं, टेंशन, परेशानी, चिंता, फ्रस्ट्रेशन जो भी है, ये कल समय सेम नहीं रहेगा। तो क्यों ना मैं इससे जल्दी बाहर कैसे निकलना है उसका कुछ इंतजाम करूं। तो ये अंगूठी देख के आपको एक होप आएगी, आपको पता चलेगा कि ये टाइम कल बदल जाएगा और आप उससे निकलने के लिए और अच्छे से कोशिश कर पाओगे। अगर आपको कोई याद दिलाने वाला ही नहीं है, अगर आपको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये समय कल नहीं रहेगा और कल और अच्छा समय आएगा, कोई अलग समय आएगा, तो हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोरोस हो जाएंगे, टेंशन में होंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, चिंता करेंगे, और हम लड़ने की शक्ति, प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सॉल्व करने की शक्ति, हैंडल करने की शक्ति छोड़ देंगे, नहीं होगी हमारे अंदर। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा भक्त वही है मेरा जो भक्त है वो कभी खुशी के टाइम पे बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होता और दुख के टाइम पे बहुत ज़्यादा लैमेंट नहीं करता, बहुत ज़्यादा उदास नहीं होता। क्यों? वो स्टेबल रहता है, उसको पता है कि आज जो है वो कल नहीं, और ये जो समय है वो बदलता रहेगा। तो वो ज़्यादा खुश भी नहीं होता और ज़्यादा दुखी भी नहीं होता, स्टेबल रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक भक्त की। आप देखेंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार और ठाकुर जी की कृपा, तो हमें उसमें ज़्यादा खुश होके या ज़्यादा दुखी होके अपने आप को बांधना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि वही खुशी आगे जाके हमारी दुख का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए, इमेजिन करिए मुझे कोई आज मैंने आईफोन खरीदा और मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? उस आईफोन को लेके, क्योंकि मैं उस आईफोन से मेरा बहुत अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी दी आज उस आईफोन ने मेरे को। क्या पता 2-3-4 दिन बाद में बाहर जाऊँ, कोई मेरा आईफोन छीन के भाग जाए, वही खुशी दुख में बदल जाएगी, राइट? तो इसीलिए छोटा सा एग्जाम्पल था, डीप मीनिंग आपको समझना है कि ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल यू बन के रहिए, खुश होइए, आनंद उठाइए। जब कभी कोई दुख आए, परेशानी आए, तो आपको हक है कि आप गंभीर होकर सोचें उस बारे में, लेकिन हमें दुख में एकदम डूब नहीं जाना है और खुश में एकदम पागल नहीं हो जाना है। खुशी में स्टेबल रहना है, मतलब बीच में रहना है। हाँ, ताकि कोई भी चीज हमें इफेक्ट ना कर सके, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो। इस तरह से हम अपने आप को संभाल के बहुत अच्छे से मेंटली हेल्दी होके लाइफ की हर सिचुएशन को बहुत आराम से हैंडल कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। और फिर जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग में लोग हैं, वो भी हमसे इफेक्ट होके, हमसे इंस्पायर होके, ये जो अच्छी क्वालिटी है अपने अंदर, वो भी क्या बोल सकते हैं,
सीखेंगे और अपनाएंगे। इस तरह से अगर हर एक व्यक्ति भगवत गीता का मैसेज अपने माइंड में उतार ले और भगवत गीता के अनुसार जीवन को जिए, तो वो एक्चुअली में चलते फिरते प्रचार कर रहा है। वो माना कि मुख से कुछ बोल नहीं रहा है या वो किसी को स्पेशली जाके प्रीचिंग नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी जीवन में भगवत गीता को उतार ले और उसके अकॉर्डिंग चले, तो उसके आसपास के लोग जो उसको देख रहे हैं वो देख के ही बोलते हैं ना, आचार ही प्रचार है। आज जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं वही सबसे बड़ा प्रचार है। तो आसपास के लोग देखेंगे, सोचेंगे ये क्या कमाल का व्यक्ति है, ये दुख, जब इतना बड़ा दुख इसके सर पे आया इसको कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, इसने बिल्कुल स्मूथली वो पूरी सिचुएशन हैंडल कर ली, अपने परिवार को संभाला, खुद को संभाला, और देखो वो टाइम निकल गया। और जब इसके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आई तब भी इसने बिल्कुल पीसफुली, बिल्कुल स्मार्टली, स्मूथली अपने आप को हैंडल किया, ज़्यादा उत्साहित नहीं हुआ, ज़्यादा हो हल्ला नहीं किया, और अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल के हैंडल कर ली वो सिचुएशन। और अभी देखो ये कितना स्टेबल है। तो उसको खुशी, दुख, कुछ चीज़ को अफेक्ट नहीं करती है। ये उसको जीता है, दुख को भी जीता है, खुशी को भी जीता है, लेकिन उसको अफेक्ट नहीं करती, वो इसको हार्म नहीं करती। और ये आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में एकदम हेल्दी माइंड के साथ, एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ। तो वो जो व्यक्ति उनको देख रहे हैं वो भी इंस्पायर होते हैं और वो कहते हैं आपको ये चीज़ कहाँ से मिली, ये शक्ति कहाँ से मिली? तो आप बताएंगे कि भगवत गीता एज इट इज़ जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ, ज्ञान मिलता है कि मैं अपनी लाइफ को आगे अच्छे से कैसे बढ़ाऊँ। फिर वो व्यक्ति भी भगवत गीता पढ़ने लगेंगे। इस तरह से हम भगवान के जो शब्द हैं, भगवत गीता मतलब सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवान कृष्ण ने जो वाणी कही, भगवान की जो वाणी है वो है भगवत गीता, उसको हम पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फैला सकेंगे। और वही तो श्रीला प्रभुपाद जी ने किया। भगवत गीता को भारत से पूरे विश्व में लेके जाने वाले कौन है? ऐसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी की कृपा से भगवत गीता हम सबको मिली, और वही कृपा आज हम सब पर है, जो हम भगवत गीता का प्रचार कर पा रहे हैं, अपने जीवन में भगवत गीता को इम्प्लीमेंट करके अपना के अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या रीज़न है कि आप इतने सेटिस्फाइड हैं, इतने संतोष में हैं, तो क्या रीज़न है? तो आप बता सकते हैं हैप्पीली कि बिकॉज आई एम रीडिंग भगवत गीता एज इट इज़। तो उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पहले अपने जीवन में भगवत गीता को अपनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ भगवत गीता को पढ़ें। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि अब से 108 जो इम्पॉर्टेंट भगवत गीता के श्लोक हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, टोटल 700 श्लोक्स हैं भगवत गीता में, बट 108 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो श्लोक हम एवरीडे एक एक श्लोक पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको अपने जीवन में अपनाएं और देखते हैं हमारा जीवन कैसे बदलता है। तो कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवत गीता के 108 इम्पॉर्टेंट श्लोकास। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और देखिए ये 108 श्लोक जब हम पूरे ख़त्म करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कितनी सुंदर तरीके से उसमें एक डिफरेंस आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, एक ट्रांसेंडेंटल ब्लिस आएगा, एक आनंद आएगा। आपको नहीं पता होगा कि क्यों, बट आप खुश होंगे, आप सेटिस्फाइड होंगे, आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि भगवान की जो वाणी है वो आपके हृदय में बैठी होगी, वो आपके मन में, दिमाग में बैठी होगी, आपको पॉजिटिविटी देगी, आपको एक पुश देगी, एक धक्का देगी आगे बढ़ने का। और कैसे आगे बढ़ने का? परेशान होके, टेंशन में, चिंता में नहीं, हेल्दी मन से, खुश होके, आनंद से, पॉजिटिव होके आगे बढ़ने का। और अपने साथ सभी आपके आसपास वाले, जो आपके जानने वाले हैं, आपके प्रेम, जिनसे आप प्रेम करते हैं, आपके फैमिली, रिलेटिव, ऑफिस, फ्रेंड्स, सबको साथ में लेके। तो प्लीज़ ज्वाइन करें एवरी डे और ट्राई करें कि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। वही हमारा गोल है इस चैनल का कि हमको शेयर करना है। अगर कोई बात आप वीडियो देखें, आपको लगे ये बात अच्छी है, मेरे जीवन में इससे मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो शेयर करें, ताकि दूसरों के जीवन में भी उस वीडियो से एक कोई फ़ायदा हो, या उनको अच्छा लगे, या उनके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन आए, है ना। तो स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्णा।